हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्रॉडकास्ट। स्वागत है आप सभी का यहाँ पे वंस अगेन हेयर बड़ी पॉजिटिव अपडेट के साथ। सो मैनी हैव बीन रिक्वेस्टिंग फॉर द नेक्स्ट थ्री बैंक्स, बड़े बैंक्स। सो ऑलरेडी फर्स्ट जो पार्ट है रिलेटेड टू द थ्री बैंक्स वी हैव डिस्कस। सो अनदर थ्री बैंक्स की यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सो यहाँ पे दोस्तों आपको पता होगा, अगर आपका ईयर ऑन ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वृद्धि 5% से कम की है तो आपको जो PLI है, बेसिक प्लस DA, 5 दिन का नहीं मिलेगा, नील मिलेगा। अगर आपकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5 to 10% रही है दोस्तों, जो नंबर ऑफ डेज है फॉर विच सैलरी बेसिक प्लस DA वो आपको 5 डेज का मिलेगा। अगर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 10 to 15% रहा है तो आपको 10 डेज का मिलेगा। और 15 डेज की अगर आपको PLI चाहिए तो दोस्तों आपको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 15% से ऊपर का होना चाहिए। So let's start. State Bank of India we have discussed, Bank of Baroda we have discussed, Canara Bank we have discussed. Now it's point to discuss Union Bank of India, Bank of India and Indian Bank। बड़े बैंक्स का यहाँ पे फिर से डिस्कस करेंगे जो अभी रिमेनिंग पोर्शन में हैं। सो एंड ऑफ ईयर 2023 का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 21,676 करोड़ रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। तो यहाँ पे रफली आप देखें 7,000 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट यहाँ पे बैंक निकाल के दे रहा है। सो एज ऑन 31 मार्च 2024 को अगर आपको PLI 5 दिन की चाहिए तो आपको 5,000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लाना होगा, जो कि बैंक इजीली दे देगा आपको। अगर आपको 10 डेज का PLI चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन द बॉटम लाइन है 6,350 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेके आना होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को, जो कि बॉटम लाइन के ऊपर आ भी सकता है। बट 15 डेज का PLI के लिए 7,700 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ है। सो अकॉर्डिंग टू आवर दिस चैनल हम पुष्टि करते हैं भी 10 डेज का मैक्सिमम आपको मिल सकता है इन केस ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आफ्टर दैट इफ यू मूव टू PNB, पंजाब नेशनल बैंक, एंड ऑफ ईयर 2023 ऑपरेटिंग प्रॉफिट बैंक का रहा 23,000 करोड़ के अराउंड, मीन्स 7 से 8,000 करोड़ का ये क्वार्टरली प्रॉफिट निकाल रहा है ऑपरेटिंग। और इसमें अगर आपको 5 डेज का चाहिए तो दोस्तों वो इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो Q4 का 5,565 करोड़ रहना चाहिए, जो कि बड़ा इजीली ये बैंक निकाल देगा। और इसमें भी अगर आप दोस्तों देखें तो मुझे PNB में पूरा यहाँ पे यकीन है भी ये 15 डेज़ की PLI आपको दे देगा दोस्तों। सो 50 डेज़ की PLI के लिए आपको 7,860 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू अस, ये आपको दोस्तों यहाँ पे 8,000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे सकता है बैंक। एंड आपको 15 डेज़ की PLI PNB दे देगा दोस्तों। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द वी विल सी फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, बिकॉज आई थिंक बैंक ऑफ इंडिया इज बिग देन इंडियन बैंक। सो एंड ऑफ ईयर 2023 का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 13,329 करोड़ का रहा है बैंक ऑफ इंडिया का। ABC इंडियन बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा ज़्यादा रहा है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें एज ऑन 31 मार्च 2024 PLI अगर आपको 5 डेज़ की चाहिए इन केस ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, सो आपको 3,550 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लाना होगा, जो कि बड़ा इजीली आ जाएगा। रफली यहाँ पे अगर हम एवरेज करें तो 4,000 to 5,000 मीन्स 4,500 करोड़ का ये क्वार्टरली प्रॉफिट तो निकाल ही रहा है। बैंक ऑफ इंडिया में 10 डेज़ की PLI बहुत इजीली मिल जाएगी और 15 डेज़ की भी आसार है यहाँ पे मिल सकती है, बिकॉज बैंक ऑफ इंडिया बिकॉज बैंक ऑफ इंडिया की जो ग्रोथ हुई है इन द क्रेडिट वो सबसे शानदार रही है इन कंपैरिजन टू द पीयर्स, इवन द PNB को भी जिसने पछाड़ दिया है। उसके बाद देखें आप इंडियन बैंक की, तो इंडियन बैंक का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 15,400 करोड़ का रहा है। एज ऑन 31 मार्च 2024 अगर आपको PLI 5 डेज़ की चाहिए दोस्तों, जिसमें आपको 3,600 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेके आना होगा, और जो कि बड़ा इजीली आ जाएगा। और अगर आपको PLI 10 डेज़ की चाहिए तो 4,300 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेके आना होगा, वो भी बड़ा इजीली मिल जाएगा। इन केस ऑफ इंडियन बैंक वी आर कन्फर्म दैट 15 डेज़ की आपको PLI बड़ा ईजिली फ्रेंड्स यहाँ पे मिल जाएगी। इंडियन बैंक का भी बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पे रिजल्ट रहने वाले हैं। ऑल द पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर डूइंग दी गुड, एलिफेंट्स आर डांसिंग हेयर।
So for the rest 4 to 5 banks we'll cover in the next video. So stay tuned. Bye bye. वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स. सो फाइनली यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के संग यहाँ पे रखने लगे हैं. सो वी आर रीडिंग फ्रॉम द बैंक स्ट्रीम चैनल. सो फ्रेंड्स आप यहाँ पे बैंक स्ट्रीम चैनल के ऊपर भी जाके इसको स्टडी कर सकते हैं. अब यहाँ पे ये बहुत अच्छा माध्यम बन चुका है. चैनल का लिंक हम यहाँ पे शेयर कर देंगे, कोशिश करेंगे उसको शेयर कर देंगे. सो एन अनॉमली इज ऑब्जर्व्ड इन कैलकुलेशन फार्मूला under the PPG department for arriving at amount of the basic pension of the pensioners who retire BRS optees before the age of 60 years. To illustrate, I give below my own example. I am SBI staff pensioner, scale 2, retirement date May 2005, total pensionable service 27 years 7 months. 27 years 7 months, even the months are here, 331 months. Average monthly salary 21,085 rupees. Age at the retirement 53 years 9 months. So formula for calculation of basic pension is A into B by C, so that's equal to the basic pension. So according to this formula my basic pension should have been fixed as under. तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप इसमें फिटमेंट करेंगे तो 10,820 रुपीज़ रफली निकलती है, और रुपीज़ 10,543 दैट्स 50% ऑफ द एवरेज सैलरी, और 10,520 दैट्स द मैक्सिमम सीलिंग प्रिवेलिंग एट द टाइम एज पर द 8th BPS. However, in the calculations my age at retirement was wrongly taken as 60 years, that is 720 months instead of actual 645 months. So यहाँ पे आपको बड़ा ध्यान से दोस्तों इस बात को समझना है. जो मेजर प्रॉब्लम है, however in the calculations my age at the retirement was wrongly taken as 60 years. So thus my basic pension was fixed short by rupees 1,126 actual, or rupees 849 that is 50%, or rupees 826 as per the upper ceiling, lesser than my actual entitlement. So friends, I am sure that the basic pension of those pensioners whose age at retirement was less than 60 years, means 720 months, BRS optee, are adversely affected by this wrong formula which is meant for retirees at superannuation only. तो आप इस बात को दोस्तों समझिए. सो आई देयरफॉर रिक्वेस्ट SBI pensioners colleagues who have retired before attaining the age of 60 years to check the correctness of their basic pension sanctioned by the bank and take up the matter with the sanctioning authority, Pensioners Association, for removal of anomalies, if any, Mr. मोहनदास राव जी. सो दोस्तों इस अपडेट को मिस्टर मोहनदास राव जी ने शेयर करा है. सो दैट इज़ वाई ये इम्पॉर्टेंट अपडेट बन जाती है, बिकॉज उनकी तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स ही शेयर करी जाती हैं. सो दैट इज़ वाई वी हैव टेकन एंड वी रिस्पेक्ट मिस्टर मोहनदास जी एंड वी वोट ऑन फॉर वर्किंग फॉर द बैंक पेंशनर्स फ्रेटर्निटी. सो काइंडली इस अपडेट को दोस्तों आप भी चेक करिए. अगर आपको कोई अनॉमली दिखती है in your calculations, so kindly do the comments and make it corrected. And most importantly we are reading this from the WhatsApp channel. तो आप भी चैनल को दोस्तों बैंक स्ट्रीम के नाम से ढूंढिए, आपको मिल जाएगा, और we will share the link also. So that's it. Bye bye.